ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हैं आप भी हैं। अबे तुम तो भाई जी खाली आतंकी ही थे। हमारे तो पिताजी कहते थे तुम बहुत परम हो। अरे वो पिक्चर नहीं थी बेताब, नई नई आई थी VCR, उस समय चलते थे। हमारी झांसी वाली गुड्डी दीदी की शादी थी, हमें लॉन्ग बूट पहनने थे। बाबू कहीं पैसा न दे तो हम कक्षा 8, 9, 10 वाले से चंदा कर लिया 10-10 रुपया। 600 रुपया इकट्ठा हो गए, 230 के लॉन्ग बूट पहनिए। अब भैया पैसा कम हो गए, बच्चे कहें वीडियो लगाओ, हम उनको गोली दिए पड़े। और लौंडे सब शिकायत कर दी मास्टर साहब से जाके। मास्टर साहब कह रहे हैं या तो पिक्चर लगवाओ या इन लोगों का पैसा वापस करो। पैसा गुरु का हाथ वापस हो, जूता ठासे बैठे। समझे? उस समय रोक थी 50 रुपया VCR पकड़वाने वाले को पुलिस इनाम देती थी। VCR आप चला नहीं सकते थे, हमने लगवा दिया। बेताब पिक्चर वो गाना नहीं था जब हम जवां होंगे, अमृता सिंह। सनी देओल। हाँ, हमने ऐसे इशारा किया, हमने कहा मास्टर साहब आ रहे हैं, भाग के गए थाने, पुलिस बुला ला। जीप आई, VCR चलाने वाले को और मास्टर साहब को बैठाल के थाने ले गई। उसके बाद इनसे पूछो, हमारी बड़ी हंसी छूट रही। इनसे पूछो, हमारे सामने की बात है। उसके बाद भैया मास्टर जी 1 हफ्ते कंप्लीटली बेड रेस्ट पे रहे। अच्छा। और क्या, और 1 हफ्ते बाद जब स्कूल आए तो ऐसे टांगे फैला के चल रहे थे, पता किन पे आगे दोनों दांत भी तो पुलिस ने तोड़ दिए थे। सुनो 50 रुपए जो इनको इनाम मिला वो भी फायदे में रहे। भाई 230 के बूट लाए थे, बूट तो 180 के पड़े। लेकिन मास्टर दूसरे दिन हमको बहुत मारिस, क्योंकि मुंशीलाल सिपाही उनको चाटा मारिस। कहने लगे कल अपने पिताजी को लेके आओ, पूरी फीस लेके आओ। हमने कहा साहब मान लो फीस तो है। यार जच्चू, लेकिन गजब कुटाई हुई थी मास्टर की। उनको माफ कर दीजिए अम्मी, माफ कर दे, माफी चाहते हैं। अरे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? वो दरअसल वो किताब हम ही लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए आप किताब? वो हमने कबाड़ी वाले की दुकान पर देखी थी तो वहीं से लेकर आए थे। हमने सिर्फ कवर देखा, हमको लगा पिक्चर की होगी, हमको अंदर का कुछ नहीं पता। मम्मी पक्का कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या है। लो फिर और सुन लो। सकीना, ये तो खुद ही जाकर दुकान से किताब लेकर आए हैं, आप क्या करें? भाभी अब तो स्कूल चलना ही पड़ेगा, उनको भी तो पता लगे। हाँ चलो। नहीं मम्मी नहीं। अगर आप लोग स्कूल चली जाएंगी तो प्रिंसिपल सर हमें सस्पेंड कर देंगे और फिर सारे बच्चे हमारा बहुत मजाक भी उड़ाएंगे। मम्मी हमको कुछ नहीं पता अंदर क्या, हमको लगा पिक्चर है। ऐसा है, इस बार तो हम तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर तुम्हारे बैग में से ऐसी एक भी मैगजीन निकल आई ना तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं है। बस हाँ, अब नहीं दिखेगी पक्का। और आप समझ गए या वो करें? वो क्या? अरे वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो पेट के पीछे होता है, क्या कहते हैं भाभी से? रिपीट करें क्या? वो नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे। दादी जान की कसम। छोड़ दीजिए मैं फौरन। चलो उठो घर में चलो जरा घर में चलो। कहाँ मिले आपको ये बाबूजी? सरस्वती विद्यालय के बाहर लड़कियों का स्कूल है, ताक रहे थे लड़कियों को। क्या लड़कियां ताक रहे थे? शाहरुख खान बन के खड़े थे स्कूल के बाहर। जब तक स्कूल की आखिरी लड़की नहीं निकल गई तब तक ये ताकते रहे। इस बहाने हमने भी ताक लिया ये इन दोनों को। आदि क्या कह रहे हैं बाबूजी? एक्चुअली क्या एक्चुअली क्या कर रहे हो? अब बोलो बहुत सही। ये बाल कैसे बना रखे हैं शुतुरमुर्ग की तरह हैं? लेकिन सही लग रहे हैं। नया ट्रेंडिंग है। हाँ है तो ट्रेंडिंग है। बताया भी तुमको ट्रेंडिंग।
और आपके झाड़ू वाले वाल ये भी ट्रेंडिंग है? हाँ, क्या कर रहे थे आप गर्ल्स स्कूल के सामने? वो एक्चुअली अभी कैचुली कैचुली क्या कर रहे हैं? कैचुली से बाहर निकलेंगे और आगे बोलेंगे कुछ। क्या बोले बड़ी भी, अब इनको कोई बहाना सूझे तो ये बोले। लो फिर और सुन लो। अभी तक हमारा गुस्सा ना सिर्फ मिश्रा जी ने देखा है, अब तुम भी देखोगे। आए समझ में? अरे शांति जी छोड़िए, रहने दीजिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अरे बेचारा सिर्फ स्कूल के बाहर खड़ा ही तो था, 2-4 लड़कियां देख ली तो क्या हुआ। हम भी जब इतने बड़े थे ना तो कभी कदार लड़कियों के स्कूल के बाहर चले जाते थे, 2-4 लड़कियां देख लेते थे। एक बार बाबूजी ने देख लिया, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कान पकड़ के अम्मा के सामने हमारी क्लास लगा दी। हरी बोल, बच्चों से पहले इसकी शामत आने वाली है। शुरू करें? जी। तैयार हो? तो मिश्रा जी ये बताओ कि तुम बचपन में केवल लड़कियों को ताकते रहते थे या फिर प्रेम पत्र भी लिखा है किसी को? शांति जी वो एक बार। हाँ, एक बार। मिश्रा कंट्रोल, शांति जी यही तो उगलवाना चाहती हैं। अरे क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? हाँ, वो हम कह रहे थे कि एक बार हमारे दोस्त ने हमको अपना लव लेटर दिखाया था। हमने कभी किसी को कोई लव लेटर नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं पड़ी। मान ही नहीं सकते हम ये। तुमको जानते बहुत अच्छी तरह से, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कभी तो कोई अच्छी लगी ही होगी। अरे नहीं शांति जी, आप जैसी सुंदर लड़कियां कहाँ होती थी तब। अच्छा, हम कल ही पैदा हुए हैं मतलब? हम भी तभी पैदा हुए थे और होती थी तब सुंदर लड़कियां, हमारी जैसी सुंदर लड़कियां होती थी। अरे सब झलवा में होती थी, यहाँ थोड़ी होती थी। अब ये अलग बात है। वैसे मिश्रा जी, तुम्हें भले ही कोई लड़की अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन हमको तो एक लड़का बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, क्या नाम था? अरे हम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और वो भी हमारी कक्षा में ही पढ़ता था। प्रकाश नाम था उसका। अरे ये आटा चक्की वाला प्रकाश नहीं, वो दूसरा प्रकाश था। 3 बेंच छोड़कर बैठता था हमारी कक्षा में। बस मन करता था पूरे दिन उसको ऐसे ही देखते रहे, नजर ही नहीं हटती थी हमारी। हमारी भी। अच्छा, तुमको भी प्रकाश अच्छा लगता था? हट बैली, ज्योति। अच्छा ज्योति, हाँ ज्योति। अपनी हवेली है ना, इसके पीछे सत्यनारायण जी का मकान है, उसी में रहती थी। अच्छा। गोल मटोल सुंदर गाल। उसका पुस्तकालय में खाता था, इसीलिए रोज जाता था। वो अपनी कॉमिक बुक लेकर के आती थी, खुद पढ़ती थी और हमको भी अपने साथ ही पढ़ाती थी। हम दोनों घंटों खोपड़े में खोपड़ी बिड़ाए पढ़ा करते थे। हमको बहुत अच्छी लगती थी। बाजी, जो हमने सुना है क्या वो सच है? क्या सुना है आपने पारू? यही कि अपने आदि और इनाम को लड़कियों को छेड़ते हुए बाबूजी ने रंगे हाथों पकड़ा है। कुछ छेड़ते हुए नहीं, देखते हुए पकड़ा है उन्होंने। हमने तो छेड़ते हुए सुना था। एक बात बताइए पारू, आप ये सारी खबरें कहाँ सुनती हैं? ऑल इंडिया रेडियो पे सुनती हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं देखते हुए पकड़ा है तो मतलब देखते हुए पकड़ा ना। अरे बाजी, आज जो देखते हैं ना, कल वही छेड़ते हैं। एक तरीके से देखना भी छेड़ना ही होता है। भाभी आप बताइए, आपने क्या सोचा? किस बारे में? अरे आदि के बारे में। वही जो तुमने सोचा है, इनाम के बारे में। लेकिन भाभी हमने तो कुछ नहीं सोचा उनके बारे में। अरे तो सोचो ना सकीना, यही उम्र होती है बच्चों के फिसलने की, और इस उम्र में अगर फिसल गए ना तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप भाभी, हमें लगता है इन दोनों का कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा हमको। वही तो। तुम दोनों सच सच बताओ, स्कूल बस से क्यों स्कूल जाना चाहते हो? अभी तक तो आप दोनों को पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ तो तकलीफ हो रही है तो कह रहे हैं। इनाम तहजीब, सारे बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं तो हमने सोचा हम भी चले जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? सच सच बताइए कि यही वजह है या फिर कोई और वजह है? इनको क्या हो गया, क्यों चिल्लाने लगे इतनी तेज तेज? हम आते हैं भाभी। आ रहे दिक्कत आ रही है। हाँ। और क्या हो सकता है? हाँ यही वजह है, थक जाते हैं। मियां क्या हुआ, आप इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहे थे?
अरे क्या हो गया, कोई खास बात है क्या? अरे खास बात ये है कि दोनों को अब स्कूल बस से जाना है। लो फिर और सुन लो। अरे तो बस वाले से बात कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात हुई नहीं है, लेकिन बड़ी बात को होने में वक्त नहीं लगेगा भाभी जान। शांति भाभी। और सुनिए आप दोनों, देखिए जैसे अभी तक आप जाते रहे हैं पैदल, वैसे ही स्कूल जाएंगे, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ सही बात है। हाँ पता है शाहरुख भाई क्या काम करते थे? उनके यहाँ भी ना आर्यन पैदल ही स्कूल जाता था। सुनो पारो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? वो क्यों पैदल जाएगा? और सुनो तुम लोग, जो हम लोग समझा रहे बस वैसे ही होगा। पैदल जाओगे मतलब पैदल जाओगे। जानते थे आप लोग समझने वाले नहीं हैं, फालतू में खोपड़ी खाली कर दी। हाँ बस भाषण देना आता है आप लोगों को। ना बेटा रुकिए। ये बड़का उसमें इधर कहां जा रहे हो? हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। देख रहे हो उनकी बदतमीजी, बाप को झटक के चले गए। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ये सही रहेगा। आई मदर इंडिया। इंग्लिश बोलते समय हमारी जबान क्यों फिसलने लगती है? ऐसे तो हम अंग्रेजी बोलने के चक्कर में पूरे इंडिया की मदर बन जाएंगे। आदाब 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 क्यों कर रहे हैं? हम मुशायरे में थोड़ी ना जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो? हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। यू कैन सिट तशरीफ देयर। तशरीफ यू कैन। थैंक्स थैंक्स। मी इनाम टू अम्मी जान। अम्मी जान को क्या कहती हैं जोया? मदर कहती, मदर। मी इनाम जोया मदर। टेक एक्स्ट्रा लिस्निंग सर। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से? सर दिस इज माय पिलो पेन। तकिया कलाम लो फिर और सुन लो। सो टेक एक्स्ट्रा लिसनिंग। I wanting to said that I want to know about Adi behavior. Is there he is behaving nice? Thanks, Principal sir. I was understanding. You told Principal Jan. अरे नहीं, जान नहीं बोलेंगे, बार बार जान क्यों भूल रहे हैं? प्रिंसिपल जनाब। मी वांट टू टेलिंग यू माय डॉटर इनाम इज वेरी बैड टू हर अबू जान, नॉट गुड। So take extra listening. You told me no. You said me no. You show me. I wanting and you show me. No sir, you give me Adi report card of his. You give his behavior card Adi. Oh. I total राजी। ये अल्लाह क्या बोल रहे हैं हम? I total एग्री। भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? सकीना भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, जो एक बार मुस्कुरा दे सनम तो दुनिया छोड़ दूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत सही, क्या लिखा है, लेकिन ये कुछ सुनी सुनी सी है। सुन तो लो पूरा। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, इस पे तो एक गाना बन सकता है। आशिक हूँ मैं बहारों का, ऐसे ही ना समझना।
तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया मेरे लिए। ओए होए होए, वाह 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 वाह। देख रही है भाभी ये चल क्या रहा है। लो फिर और सुन लो। सकीना, हम भी अपनी आंख और कान तुम्हारे साथ लेकर ही आए हैं। हम भी वही सब कुछ देख सुन रहे हैं जो तुम देख सुन रही हो। हाँ तो क्या करें? नहीं करना क्या है, बात करनी पड़ेगी इन दोनों से। लेकिन भाभी वो 25 गधे। गधा 25 ही। हाँ वही, उसका क्या करना है? अरे करना क्या है, अब गधा 25 के चक्कर में ये सब कुछ देखते सुनते रहे। गधी इसको सकीना। नहीं भाभी, कुछ तो करना होगा। चले? हाँ तो चलो फिर। क्या चल रहा है ये? मम्मी शायरी पढ़ रहे थे। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? वो हमारे स्कूल में ना सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो हमने सोचा कल हम शायरी पढ़ दें। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, सही से बताइए। ऐसे ही मन कर रहा था कि शेर व शायरी सीख ले, तो हम ये किताब ले आए। आपसे हमने पहले भी मना किया था ना कि और कोई किताब नहीं मिलेगी अब आपके पास। अम्मी जान, आप ना खुद देख लीजिए, इसमें एक भी फोटो नहीं है। हमने फोटो वाली किताब नहीं ली है। हाँ देखिए, अच्छी अच्छी शायरी है, अच्छी अच्छी। अम्मी जान, ये सुनिए, ये बेहतरीन है कि जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमर, मुश्किलों में है वतन। कितनी अच्छी शायरी है ना अम्मी जान। हाँ अच्छी तो है बेटा। कितने मासूम है ना भाभी दोनों। बेटा, अपनी इस मासूमियत को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। चलो सकीना, अब हमें यकीन हो गया कि गधा 25 भी होती है। चलिए चलिए भाभी। करो करो, पढ़ो। हाय गॉड तेरी सेवा करेंगे। वैसे आदि, ये बताओ तुम्हारी वाली है कौन सी? अब वैसे एक्चुअली में नाम तो नहीं पता, लेकिन वो जो चौड़े मुंह वाली है ना, वो हमको बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें कौन सी भाती है? हमारी वाली का मुंह भी तो चौड़ा ही है, लेकिन भाई नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई कभी। लेकिन भैया कुछ भी कहो, लड़की बहुत सुंदर है। जो भी हो, लेकिन हमारी वाली से सुंदर नहीं। अरे थी एक स्कूल में। जाने दीजिए ना, कोई नहीं थी बेटा। नहीं, अब क्यों जाने दीजिए भाई, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नहीं, आप आगे बताइए भाईजान, आगे बताइए। हाँ बता रहे हैं, वो एक लड़की थी स्कूल में। तो फिर हाँ तो फिर वो नहीं, हाँ तो फिर वो एक दिन क्या एक दिन? स्कूल एक दिन क्या? जाने दीजिए ना, जाने दीजिए बेगम, जाने दीजिए ना। एक दिन 300 रुपए उसको सड़क पर मिल गए। 300 रुपए मिल गए? हाँ, एक दिन उसको 300 रुपए मिले और वो मिर्जा को थप्पड़ मार के चली गई। ये भी कोई बात हुई? 300 रुपए मिले और इनको थप्पड़ मार के चली गई? जरूर इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। हाँ, नहीं, वो लड़की बहुत लालची थी। जैसे ही उसको 300 रुपए मिले, उसको घमंड आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? 300 रुपए में किसको घमंड आता है? आता है भाभी जी, आता है। जिसने कभी पैसे ना देखे हो, उसको 300 में भी घमंड आता है। अच्छा। हाँ। इनको थप्पड़ क्यों मारा पर? उसको 500 रुपए मिले थे सड़क पे, जिसमें से 200 रुपए मिर्जा ने ले लिए। अब मिर्जा वो 200 खर्च कर पाए, उससे पहले थप्पड़ मार के चली गई। अच्छा, हो भी सकता है वैसे। पैसों के मामले में मियाँ ऐसे ही हैं। अगर पैसा देख लेना नाली में भी, तो नाली में ही कूद जाते। एक बार जानते हैं भाई जी क्या हुआ? क्या हुआ? 10 का ना सिक्का गिर गया था नाली में। इन्होंने सारी नाली ही बाहर निकाल दी, लेकिन 10 का सिक्का जरूर उठा लिया था इन्होंने। क्या होगा, इन्होंने नाली साफ की होगी। जैसे आपको मारा मियाँ ठीक किया उन्होंने। हमको थप्पड़ मार रहे थे। सुनो मिर्जा, कितने का लिया था कूलर? 150 रुपए में। अरे यार 150 हाथ का पंखा नहीं मिलता कि कूलर ले आए। सुनो इधर, ऐसे ही पेट से घुमाते रहो चलेगा।
अबे मिर्जा ये क्या चल रहा है यार? बस मियाँ आज कूलर जरूर चलेगा, पूरा नया बना के रखेंगे। बनेगा बनेगा। वे हम तुम्हारे ये इंजन बैठे हुए कूलर की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लौंडे की बात कर रहे हैं। कोई नया कांड तो नहीं कर दी? मियाँ वो हमारी औलाद है, कोई कांड वांड थोड़ी करेंगे। अरे भैया इस उम्र में जो सबके साथ होता वैसा उनके साथ हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अरे भैया लेकिन देखे रहे ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं बात बढ़ न जाए। ऐसा है तुम सबके सब हो कुंवारे भगत, तो हमको ना बताओ कि कैसे बच्चों को पालना है और क्या करना है। हाँ अभी पूछ लेंगे कितने बच्चे हैं तो मुंह लटकाए। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लौंडे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, यही कहना चाहिए हो ना? अरे बिट्टू भैया यहाँ बात गलत सही की नहीं है। देखो भाई ये तो प्रकृति है और फिर उनकी हदें क्या है उनको अच्छे से बता दिया, ज्यादा परेशान ना हो। और क्या, बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी ने। देखिए पहले तो हम थोड़ा खौफजदा हुए थे, फिर हमने सोचा कि मियाँ हम भी तो बचपन में ऐसा सब करते थे, तो क्या हम बिगड़ के बिट्टू कपूर बन गए? नहीं बने ना मियाँ, इज्जतदार है, तहजीबदार है। लेकिन हाँ मियाँ एक बाप होने के नाते हम चौकन्ने हो गए हैं, हमारी हर नजर है उनकी हर हरकतों पर। एक बात कहें भाई जफर, बातचीत के यार तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। वैसे बिट्टू भैया आपके अपने पिताजी के साथ कैसे संबंध थे? हमारी ना पूछो यार भाई जी मिश्रा, हमारी जो एक बार अपनी बाबूजी से बिगड़ी ना, फिर बनी नहीं जीवन में। अच्छा, उनकी नजर में हम शुरू से बेकार के आदमी थे और पसंद यार हमको वो भी नहीं आते थे। वो पिक्चर देखे हो ना शक्ति? हाँ हाँ अमिताभ बच्चन वाली। बस बिल्कुल दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे हमारे उनके रिश्ते थे। वही घर के अंदर हम घर के बाहर, वही घर के बाहर हम घर के अंदर, ऐसे ही चलता रहा। अच्छा फिर क्या यार दोस्त, एक दिन वो हमारी चिंता करते करते दुनिया से हमको अकेला छोड़ के चले गए। तुम लोग सोचते हो ना कि हम लोग काहे इतना परेशान है तुम्हारे बच्चों के लिए, काहे इतनी टेंशन ले रहे। असल हमने अपने बाप को देखा है छुप छुप के रोते हुए। अगर उनके भी कोई बिट्टू कपूर जैसा मित्र होता ना दोस्त, तो आज हम ये सड़क छाप ना होते, हम भी कुछ होते। हमें उन्हें कोई जैसे हाँ हार्ट शेप वाला गिफ्ट देना चाहिए था। हार्ट शेप वाला? हाँ, वो कहते हैं ना कि लड़कियां हार्ट शेप वाला गिफ्ट सिर्फ उन्हीं का एक्सेप्ट करती हैं जिनको वो लाइक करती हैं। सही में? हाँ। अच्छा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम हार्ट वाला गिफ्ट ले आए। इससे ना हमको एक शेर याद आया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सही। चलो फिर रात को कोई जुगाड़ करते हैं पैसों का। अबे हम लोग किचन में क्यों आए? बोलो मत, मम्मी चावल के डब्बे में पैसे छुपा के रखती हैं। अच्छा, लेकिन चावल के डब्बे में क्यों? अरे मान लो कोई चोर और घुस गया हमारे घर में, तो अलमारी का ताला सबसे पहले तोड़ेगा ना, चावल का डब्बा थोड़ी खोलेगा। क्या बात है यार। चुप रहो भैया, चुप रहो भगवान के लिए। लपको भैया जरा। पैसे मिल गए। एक बार बच्चों के दोस्त बन जाओगे ना, पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी भाई। अरे यहाँ हम स्कूल की इतनी फीस भर रहे हैं और तुम वहाँ जाकर चोरी करना सीख रहे हो। चोरी? अरे हमने खुद इनको चोरी करते हुए पकड़ा है। राहुल बिला कुवत, हमारे जमाने में तो ऐसी चोरी नहीं हुआ करती थी। हीना माँ बताएंगे क्यों चोरी कर रहे थे आप? क्या जरूरत पड़ गई आपको पैसे की? बताइए। बेगम बेगम देखिए हम बात कर रहे हैं ना। इनाम बेटा। मियाँ आप तो रहने दीजिए, आपको जो करना था आप तो कर चुके हैं ना। हाँ, आप लोगों के भरोसे छोड़ा था तो नौबत यहाँ तक आ गई। देखो बेटा, इतनी रात में ना उल्लू और चमगादड़ जागते हैं, ये पर हमारे शमशान के भूत और चुड़ैल।
अरे बेटा तुमको क्या जरूरत पड़ गई थी इतनी रात में जाके चोरी करने की? वो भी अभी पता चल जाएगा बाबूजी, जब अब इनकी खैर खबर लेंगे। इनको तो अब हम ही सुधारेंगे बिल्कुल। शांति जी हम बात करते हैं। बस मिश्रा जी बस, अब रोकना मत हमको। हमको सब पता है कि इनको कैसे सुधारना है। इनका इलाज तो बस पिटाई है, मारेंगे बहुत तुमको। बाबूजी हमारे पर छोड़ दीजिए ना सब। बच्चा समझकर इनको छोड़ दिया था अभी तक, लेकिन नहीं, तुम ऐसे मारने वाले नहीं हो, बता रहे तुमको। अभी रुक जाओ जरा। अरे शांति जी रुक जाइए जरा। बैठिए बैठिए ना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमको नहीं बैठी। अम्मा बैठिए। अब क्या पूरी जिंदगी जूही के गम में रो रो के गुजार देंगे आप? देखिए हमारा चेहरा देखिए, हमारे चेहरे को देख के लगता है कि हमें 3-3 लड़कियां छोड़ के गई थी। देखिए जब हम आपकी उम्र के थे ना, तो यहीं पीछे वाली गली में रहती थी सलमा, बड़ी अच्छी लगती थी हमें। कब सलमा सेनोरिटा बन गई और हम राज बन गए, हमें पता ही नहीं चला। यहाँ बड़ा अच्छा लगता था हमें उससे बात करना, लेकिन उसके घर वालों ने उसका निकाह तय कर दिया। क्या? हाँ, फिर हम उसी के निकाह में कुर्सियां लगा रहे थे और टेंट गड़वा रहे थे। फिर बेटा उसी के निकाह में हमें अफसाना मिली। हमने उससे कहा कि अफसाना बना के भूल न जाना, लेकिन वो कुछ ही महीनों में हमें भूल गई। फिर वो अफसाना कभी लबों पे आ ना पा सका। अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटा, हमारी कहानी सुनोगे तो हंसते हंसते उल्टे हो जाओगे। हाँ बताओ ना, ज्योति की कहानी बताओ। हाँ बता रहे हैं ज्योति की कहानी बता रहे हैं। बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई ज्योति होती याद नहीं आती, लेकिन पता है वो कॉमिक लेकर के आती थी हमारे पास, हमको पढ़ाती थी और हम भी खोपड़ी भिड़ा करके पढ़ा करते थे। और बदले में उसके लिए गरम गरम ब्रेड पकौड़े लेके आते थे बाजार से, क्योंकि भाई उसको ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। अरे हमने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, नहीं किसी से नहीं करेंगे। बहुत सही। अब फिर क्या, किराए पे रहती थी, थोड़े दिनों बाद घर छोड़ के चली गई। हमारे शादी के अरमान धरे धरे रह गए। तब तो आप बहुत रहे होंगे। रोया? अरे पूरी हवेली में भूचाल ला दिया था और हमसे लड़ा अलग से। तब तो आपने इनको खूब कूटा होगा। नहीं बेटा, मारा कूटा बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ कि उसी लड़की की बारात में एक अच्छी सुंदर लड़की आई हुई थी। हमने रमेश से कहा बेटा हम तुम्हारे इससे ब्याह करा दें, बस और क्या था। तो लड़की को देख के लट्टू हो गए। तो बताओ लड़की कौन थी? कौन? तुम्हारी मम्मी, हमारी शांति बहू। अच्छा मम्मी थी। अरे समझे बच्चों, तो कहने का मतलब ये है, ये जो उम्र है ना, ये है ही ऐसी। देखो बेटा, ऐसा है, इस उम्र में शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, और ये तुम किसी को चाह रहे हो या पसंद कर रहे हो, जो भी है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।